Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apas Tutorials, and today we are going to discuss important question answers of the poem A Photograph. And our first question is, what does the word cardboard denote in the poem? कार्डबोर्ड वर्ड जो पोएम के अंदर यूज़ किया गया है वो किस और इशारा करता है, वो किस अर्थ को प्रदर्शित करता है. वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, और ये वर्ड इस पोएम के अंदर क्यों यूज़ किया गया है. आंसर: The word cardboard denotes the mounted photograph of the mother and her two cousins. ये वर्ड कार्डबोर्ड जो इसमें यूज़ किया गया है, माउंटेड यानी जड़ा हुआ फोटोग्राफ. डियर स्टूडेंट्स, आपके फादर के बचपन के टाइम के, आपके दादा के टाइम के आपके घर पे जो है फोटोग्राफ्स मौजूद होंगे जिनको फ्रेम में जड़वा करके रखा जाता था, जिस पे आगे ग्लास लगा होता था, पीछे कार्डबोर्ड लगा होता था और फ्रेम उसके चारों तरफ होता था. तो उसकी मदर, उसकी माँ और उसकी माँ की दो कज़न सिस्टर्स जो थी, उनका इसी तरह के एक जड़ा हुआ फोटो था जिसमें कार्डबोर्ड लगा हुआ था. इसलिए ये वर्ड कार्डबोर्ड उस फोटो के लिए यूज़ किया गया है. द पोएट हैज़ यूज दिस वर्ड बिकॉज द फोटोग्राफ बीइंग ओल्ड इज नाउ worn आउट एंड फेंट. पोएट ने कार्डबोर्ड वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो जो फोटो था बहुत ज़्यादा पुराना हो जाने की वजह से अब वो उसका रंग कमज़ोर पड़ गया था और वो जगह जगह से फट गया था. मोर ओवर इट इज़ सराउंडेड बाई मोल्डिंग और फ्रेम, और इससे भी ज़्यादा बात यह है कि वो चारों तरफ से, जैसे एज अर्लियर आई टोल्ड यू, मैंने अभी आपको बताया कि उसके चारों तरफ या तो सजावट लगी हुई थी या फिर फ्रेम था. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स. समय के साथ बहुत सारे वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या चीज़ नहीं बदली है. डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या ये चीज़ आपको किसी और इशारा करती है, कुछ बताती है. आंसर: द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स. चूँकि उसकी मदर जो है अपनी कज़न सिस्टर्स बेटी और डॉली के साथ समुद्र के बीच पे जो है अपना हॉलीडे जो है वो एंजॉय करने के लिए गई थी, तो वो जो समुद्र है वो उस फोटो में भी दिखाई दे रहा है. रियल में वो समुद्र जो है इतने साल बीत जाने के बाद भी नहीं बदला है. द एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट नेचर इज पेरेनियल एंड एवरलास्टिंग, और ये एक्सप्रेशन जो है हमें ये सजेस्ट करती है कि नेचर, प्रकृति जो है वो पेरेनियल, अमर है, एंड एवरलास्टिंग और हमेशा रहने वाली है. वेयर एज वी ह्यूमंस change with our growth, the objects of nature like sea, river, brooks etc. do not change or perish. यानी हम इंसान लोग जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ के साथ, पहले बचपन होता है, फिर लड़कपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है और फिर इंसान मर जाता है. तो ग्रोथ के साथ हम लोग बदलते रहते हैं, जबकि जो नेचर के, प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे समुद्र है, नदी है या नाले हैं, वो नहीं बदलते हैं या फिर पैरिश, ख़त्म नहीं होते हैं. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, the poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? पोएट की जो मदर है वो अपने उस फोटो को देखकर हंसी थी, और उसकी हंसी किस चीज़ की ओर इशारा करती है, किस चीज़ को बताती है. आंसर: द मदर लाफ्ड whenever she looked at the snapshot. मदर ने जब वो फोटो अपना देखा तो वो बहुत ज़्यादा हंसी थी. The sight reminded her of the pleasures of her childhood days. ये जो दृश्य था इसने उसकी मदर को उसके बचपन के दिनों के जो प्लेजर्स थे, आनंद थे, वो याद दिला दिए थे. She also feels amused at the way their parents had dressed them up for the paddling. वो इस चीज़ पे भी हंसी थी, या उसे आनंद आया था या मज़ा आया था क्या, कि उसके पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने उसको सी हॉलीडे एंजॉय करने के लिए और वहाँ पे पैडलिंग यानी जो पैरों से छप छप करके वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जो है किस तरह के कपड़े पहनाए थे, यानी जो स्विमिंग ड्रेस थी वो उन्होंने पहनी हुई थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, दे बिगिन टू लुक फनी एंड आउट ऑफ प्लेस. वो जो है कपड़े उसके जो थे, बिगिन टू लुक फनी, वो मजाकिया लगने लगे, एंड आउट ऑफ प्लेस, और वो अब क्या हो गए, छोटे हो गए थे. आउट ऑफ प्लेस यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी यहाँ पे यूज़ किया गया है कि वो कपड़े अब अनयूजेबल हो गए थे, यूज़ करने के लायक नहीं थे, छोटे हो गए थे.
Now we move to our next question, and our next question is what is the meaning of the line both rye with the labored ease of loss। यानी ये जो लाइन है both rye with the labored ease of loss, इसका मतलब क्या है। आंसर, the statement implies that with the passage of time various incidents of our life become things of the past। यानी ये कथन जो है implies, इसका अर्थ ये होता है, ये बताता है कि समय बीतने के साथ जो है बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन की वो क्या हो जाती हैं, पास्ट बन जाती है, बीता हुआ कल बन जाती है। फॉर इंस्टांस द सी हॉलीडे इन द पोएट्स चाइल्डहुड डेज वॉज द पास्ट फॉर द मदर एंड विद द डेथ ऑफ द मदर हर लाफ्टर इज पास्ट फॉर द पोएटेस। उदाहरण के लिए जो सी हॉलीडे जिसका जिक्र इस पोएम के अंदर किया गया है वो पोएट के जो इन द पोएट्स चाइल्डहुड डेज वाज द पास फॉर द मदर। जब पोएट अपने बचपन में थी, छोटी थी, तो उस टाइम उसकी मदर के लिए वो पास था, क्या, सी हॉलीडे। एंड विद द डेथ ऑफ द मदर, और उसकी माँ की मौत के साथ ही हर लाफ्टर यानी उसकी माँ की हंसी जो थी इज पास्ट फॉर द पोएटेस, पोएटेस के लिए पास्ट बन गई थी, बीता हुआ कल बन गई थी। Everything in life is thus transitory and gets distorted with time, and we accept this distortion with ease without being much trouble। हर एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में है वो ट्रांजिटरी यानी टेम्परेरी है, क्षणिक है, अस्थायी है। एंड गेट्स डिस्टॉर्टेड, और बदलाव लेती रहती है, बदलती रहती है विद टाइम, समय के साथ। एंड वी एक्सेप्ट दिस डिस्टॉर्शन, और ये बदलाव हम स्वीकार करते हैं विद ईज, आराम के साथ, बिना किसी विरोध के, विदाउट बीइंग मच ट्रबल, बिना किसी विरोध के या बिना किसी परेशानी के। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू। इस पोएम के अंदर एक फ्रेज दिस सर्कमस्टांस यूज की गई है, इसका क्या अर्थ होता है। दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू द इंस्टांस ऑफ हर मदर्स डेथ। ये जो दिस सर्कमस्टांस यूज की गई है ये उस घटना को बताती है हमें, किस घटना को, उसकी माँ की मौत की घटना को। दिस सर्कमस्टांस हैज क्रिएटेड अ वैक्यूम इन हर लाइफ। दिस सर्कमस्टांस यानी ये घटना जो है, उसकी मदर की मौत जो है, उसने उसके जीवन में एक वैक्यूम पैदा कर दिया है। वैक्यूम का शाब्दिक अर्थ डियर स्टूडेंट्स निर्वात होता है, और ये एक फिजिक्स की टर्म है। और वैक्यूम यहाँ पे उसने क्यों यूज किया है, बिकॉज फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी आवाज़ जो होती है, ध्वनि जो होती है, वो निर्वात में नहीं ट्रैवल कर सकती, निर्वात से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि उसके अंदर कोई एटम्स, कोई मॉलिक्यूल्स, एयर भी नहीं होती है, वो एम्प्टी होता है, इसलिए उसमें साउंड नहीं जाती। तो यहाँ वैक्यूम इसीलिए यूज़ किया गया है कि वहाँ कोई साउंड ही नहीं है, वो बिल्कुल खामोशी उसके चारों तरफ फैल गई है। किसके साथ, उसकी माँ की मौत के साथ। अ स्ट्रेंज साइलेंस, एक अजीब सी खामोशी। फॉर देयर इज नन विद whom she can share her feelings, क्योंकि वहाँ उसके पास कोई भी नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाती। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मोमेंट डज द फोटोग्राफ डिपिक्ट। यानी द फोटोग्राफ, ये जो फोटोग्राफ है वो किस क्षण को, कौन से पल को जो है बताता है। आंसर, The photograph taken by an uncle of the poet's mother depicts a family picnic at a beach। फोटोग्राफ जो उसकी मदर के किसी एक अंकल ने लिया था वो एक फैमिली पिकनिक जो वो लोग बनाने गए थे बीच के ऊपर, उसको बताता है। द पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स आर ऑल स्माइल्स इन देयर नाउ ओड लुकिंग बीच ड्रेसेस। यानी पोएट की मदर जो है और उसकी जो दो कजन सिस्टर्स हैं, बेटी और डॉली, वो क्या है, आर ऑल स्माइल्स इन देयर, वो वहाँ पे क्या करती हैं, उस फोटो में मुस्कुरा रही हैं। नाउ ओड लुकिंग बीच ड्रेसेस, और उन्होंने क्या, बीच ड्रेस यानी स्विमिंग ड्रेस पहनी हुई थी और वो अब अजीब लगती थी, ओड लुकिंग। द थ्री वर इन देयर अर्ली टीन्स, वो तीनों लड़कियां उस फोटो में जो दिखाई दे रही हैं उस टाइम पे वो अपने अर्ली टीन्स में यानी 11-12 साल की उम्र में थी। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट्स पास्ट डिफर फ्रॉम हर मदर्स। पोएट का जो पास्ट है वो उसकी मदर से डिफरेंट कैसे है। The mother's past as depicted in the photograph was one filled with hilarity and fun। मदर का, उसकी माँ का जो पास्ट है, बीता हुआ कल है, वो हमें ये बताता है, जैसे फोटोग्राफ में दिखाया गया है, कि वो पूरी तरह से
मज़े और आनंद से भरपूर था। शी इंजॉयड आउटिंग्स विद हर कजन्स एंड अंकल्स, यानी उसने अपने चाचाओं के, अंकल्स या मामाओं जो भी दिया हो उसमें अंकल्स के साथ और अपनी कजन्स के साथ वो घर से बाहर निकलकर आउटिंग्स को एंजॉय करती थी। द मेमोरी ऑफ दिस पास्ट वुड मेक द मदर लाफ हार्टेली, और इस घटना की जो इस पास्ट की, इस बीते हुए कल की जो मेमोरी है, यादें हैं, उसने माँ को ज़ोर ज़ोर से खुलकर हंसने के लिए मजबूर कर दिया था। द पोएट्स पास्ट इज़ हर मदर हु इज़ नो मोर, और पोएट जो है शिरले टोल्सन जो है उसकी मदर जो है वो उसका पास्ट है जो अब मर चुकी है, अब जिंदा नहीं है। द पोएट मिसिस हर मदर एंड हर लाफ्टर, पोएट जो है वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद करती है, मिस करती है, एंड हर लाफ्टर, और उसकी हंसी को भी। हर एब्सेंस हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज वॉइड इन द पोएट्स लाइफ, उसकी एब्सेंस ने, उसकी अनुपस्थिति ने, किसने, उसकी माँ की अनुपस्थिति ने उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ह्यूज वॉइड, वॉइड कहते हैं शून्य को यानी खालीपन को, उसकी ज़िंदगी के अंदर उसकी माँ की मौत ने एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। इन हर पोएट्स, इन द पोएट्स लाइफ, पोएट की लाइफ के अंदर। दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम द फोटोग्राफ। Hope you understood well and enjoyed the explanation. Thanks for watching. Keep watching APAS tutorials. Please like, share, comment and subscribe my channel, and the link of other videos has been given in the description. Thank you.